अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ मखंडी हलवे की ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग के साथ बनाना बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार हलवा ये बनकर तैयार होता है और इस हलवे के ताल्लुक किसी भी मौसम से नहीं है। गर्मियों में भी आप ये हलवा बना सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग इसे सर्दियों में बनाना पसंद करते हैं, शौक़ से खाते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सूजी को मैरिनेट करके रखूँगी। मैं 2 कप सूजी को 2 कप दूध के साथ मैरिनेट करके रख दूँगी 3 घंटे के लिए। और अब ये ख़्याल रखिएगा, जो भी प्याला या प्याली किसी भी किस्म की आप मेजरिंग यूज़ कर रहे हैं सूजी के लिए या दूध के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप पूरी रेसिपी में वही आप यूज़ कीजिएगा। अब ये वाली 2 प्याली मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध की और सूजी की। बिल्कुल सेम रेशो हम रखेंगे दूध और सूजी का, और इसको हम मिक्स करके रख देंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए। आप इस हलवे को, सूजी को जितनी देर के लिए मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा ये हलवा टेस्टी बनता है। और आप इसको दूध में मैरिनेट कीजिएगा, पानी में मैरिनेट बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट डेवलप नहीं होगा पानी से। तो बस इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और मैं 3 घंटे के लिए रख लूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट आप इसको 1 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी काउंटर पर ही, तब तक हम इसकी दूसरी प्रिपरेशन कर लेंगे। एक कढ़ाई में मैं 1 टेबलस्पून घी शामिल कर दूँगी। इस घी को हम मेल्ट कर लेंगे। घी को मेल्ट करने के बाद इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। किशमिश, बादाम और काजू को मैं ऐड कर रही हूँ, जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इनको बस हम रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। इनको हमने जलाना नहीं है। और आप ख्याल रखिएगा, इसमें हमने बिल्कुल मध्यम आंच रखनी है, मीडियम टू लो पर भी कुक नहीं करेंगे। इसको बिल्कुल मध्यम धीमी आंच पर कुक करेंगे। और आप देख लें ये रोस्ट हो चुके हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। तो इन्हें अब मैं यहाँ से निकाल लूँगी। इसके बाद उसी कढ़ाई में मैं 1 कप घी शामिल कर लूँगी। और आप देख रहे हैं मैंने वही प्याली यूज़ की है घी के लिए भी। 1 कप घी बिल्कुल परफेक्ट रहा था इस पूरी रेसिपी के लिए। घी को मेल्ट कर लेंगे और घी को मेल्ट करने के दौरान भी इस वक्त मध्यम आंच रखेंगे, और किस वक्त आंच तेज़ करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद इसमें इलायची शामिल कर देंगे। हरी इलायची 4 से 5 अदद शामिल करेंगे। इनको मैंने खोलकर शामिल किए। इन इलायचियों को हमने कड़कड़ा लेना है इसमें घी में। उसके बाद हम चीनी शामिल करेंगे। मैं 1.5 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहा था 1.5 कप चीनी का। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 कप चीनी शामिल कर लीजिएगा सूजी के हिसाब से। तो बस 1.5 कप चीनी इसमें शामिल करेंगे। और आपने देखा होगा कि मैंने वही कप यूज़ किया है चीनी की मेजरिंग के लिए भी। चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे। चीनी अपनी कंडीशंस चेंज करेगी। बस इस तरह से हम इसको मेल्ट कर लेंगे। और आप देख लें ये क्रिस्टलाइज होना शुरू हो चुकी है और जुड़ना शुरू हो चुकी है। और मज़ीद आप देख लें अभी 3 से 4 मिनट ही गुजरे हैं, चीनी मज़ीद इसमें क्रिस्टलाइज हो चुकी है, जुड़ना शुरू हो चुकी है। तो अभी मज़ीद इसको हम मेल्ट करेंगे। चम्मच हम चलाते रहेंगे। और ख्याल रखिएगा, आंच आपने बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल मध्यम आंच में हम इसको कुक करेंगे। क्योंकि अगर हम तेज़ आंच कर लेंगे तो शीरा जल जाएगा, डार्क कलर का बनेगा। बस हमने मध्यम आंच पे इसको हल्के हाथ से इसको कुक करते रहना है। इस तरह से हम प्रेस करते रहेंगे चीनी को और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। और आप देख लें काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो चुका है चीनी का। और अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं और चीनी का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी थोड़े से क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं चीनी के। तो इसको बस हम डिज़ोल्व कर लेंगे इसके साथ। थोड़ा सा मज़ीद इसमें 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी इसको। अब इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। और आप देख लें काफ़ी कलर इसका चेंज हो चुका है और ये एक आइडियल कलर है। बस इस तरह से मुझे हलवे का कलर करना था। तो इसमें मैं अब वो सूजी शामिल कर दूंगी, जिसको मैंने दूध के साथ मैरिनेट करके रख दिया था 3 घंटे के लिए। और आप देख लें बिल्कुल इसने दूध को सोक कर लिया सूजी को। और ये सूजी शामिल करते वक्त मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। और ये बेहतर है कि अगर आप जब सूजी शामिल करें तो फ्लेम ऑफ़ कर दें, क्योंकि जब हम गर्म शीरे में ठंडी सूजी ये शामिल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा छींटें उड़ती हैं, तो जल जाने का ख़तरा होता है। तो आप इस तरह से फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको मिक्स कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चीनी जब अच्छी तरह से सूजी के साथ मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद हम फिर इसको फ्लेम ऑन कर देंगे। और आप देख लें मैंने चम्मच भी चेंज कर लिया है, क्योंकि अभी मुझे इसकी भुनाई करनी है। उसके लिए हमने स्टील का हार्ड चम्मच लेंगे। इसके स्टील के हार्ड चम्मच को यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे हलवा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है।
बस इस वक्त हम फ्लेम ऑन कर देंगे और आप ख्याल रखिएगा इस वक्त हम थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे, मध्यम से थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे, यानी मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे और मुस्तकिल हम चम्मच चलाते रहेंगे। बस अब यहाँ पर हमको हाथ नहीं रोकना है, मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे। इस तरह से हम नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ से चम्मच को ले जा कर के सूजी को मिक्स करते रहेंगे इस तरह से। बस इसको इस तरह से हम कुक करते रहेंगे और इसमें सिर्फ तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे इस हलवे को तैयार होने में। बहुत जल्दी ये हलवा बनकर तैयार हो गया था, मगर 20 से 25 मिनट मुस्तकिल आप चम्मच चलाते रहेंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और आप देख लें अभी काफ़ी ज़्यादा हलवे ने कलर भी चेंज कर लिया है, यानी चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो रही है और चीनी का जो कलर है वो हलवे में आना शुरू हो चुका है। बस इसको इस तरह से हम मिक्स करेंगे और चीनी को भी हम इस तरह से तोड़ लेंगे। चीनी जब तक अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाएगी जब तक आप इसको कुक करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त चीनी हार्ड हो चुकी है। तो इसको बस हम इस तरह से डिज़ोल्व करते रहेंगे और चूल्हा बिल्कुल हमने हल्का रखना है, हल्की आंच पे कुक करना है। और अभी आप देख लें इसको 25 मिनट गुजर चुकी हैं और हलवे में चीनी काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। तो इस वक्त बस हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक करूँगी मैं और उसके बाद फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर दूँगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें शामिल कर दूंगी, बाकी मैं गार्निश के लिए रख दूंगी। इन ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा कर रख लिए थे वो गार्निश कर देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स इस तरह से हम इस पर ऐड कर देंगे और आप देख लें माशाल्लाह कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल आइडियल कलर आया है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा ये बना था। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है परफेक्ट मेजरिंग के साथ। इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।